15 सितंबर को सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। हुकूमत का 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ पहले मरहले में खुलेंगी। 23 सितंबर को 6ठी ता 8वीं क्लास का तदरीसी अमल शुरू होगा। मजीद एक हफ्ता हालात ठीक रहे तो 30 सितंबर से प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। NCOC में मुशावरत के बाद वज़ीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तमाम तालीमी इदारों में SOPs लागू होंगी। मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल ने कहा तलबा के लिए मास्क लाजमी होगा, कपड़े का मास्क भी बनाकर पहन सकते हैं। किसी बच्चे को खांसी या बुखार है तो उसे स्कूल ना भेजा जाए। वबा का फैलाव रोकने के लिए क्लास के आधे बच्चे एक दिन और आधे दूसरे दिन बुलाए जाएंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। दहशतगर्द वसीम ज़िक्रिया समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया मतलूब कमांडर वसीम ज़िक्रिया टारगेट किलिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और CSS अफसर जुबैदुल्लाह दावड़ की शहादत का जिम्मेदार था। कार्रवाई में 10 दहशतगर्द गिरफ्तार भी किए गए। कराची में 5 साल की मरवा को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। दरिंदों ने नन्ही जान को ज्यादती के बाद सर पर पत्थर मार के जान ली। मेडिकल रिपोर्ट में तस्दीक। केस में सिंध पुलिस की मुजरिमाना गफलत भी सामने आई। बच्ची 2 दिन लापता रही, पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। दूसरे दिन FIR दर्ज की। मरवा के वालिद की दुहाई, लाश मिलने पर पुलिस हरकत में तो आ गई लेकिन अब तक सिर्फ मुश्तबा अफराद ही पकड़ सकी। बिलावल भुट्टो ने पुलिस से फौरी नताइज मांग लिए। उसने देखा हुआ था कि इसका बाप क्या है, कितना लालची है, सारी चीज़ें मेंशन है। अभी भी सिर्फ मीडिया पे आने के लिए, सामने आने के लिए जो है बोल रहे हैं मेरी बेटी, मैं औरों की बेटी को बचाना चाहता हूँ। अरे आप खुद तो बताएं आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया है। माहा नशा करती थी, ना उस पर कभी तशद्दुद किया। माहा की खुदकुशी की वजह घर के लोग हैं। माहा केस में अहले खाना की जानिब से नामजद मुलजिम जुनैद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माहा के दोस्त जुनैद ने इल्ज़ाम लगाया कि माहा के भाई वगैरह घर में बैठकर नशा करते थे। ऐनी शाहिद ने पुलिस को बताया पहले शोर शराबा फिर फायर हुआ। माहा UK का एक इम्तिहान देने के बाद शादी करना चाहती थी। वालिद के बयानात में तजाद है। माहा के वालिद ने पोस्टमार्टम से मना कर दिया था। मीडिया में वालिद से इख्तिलाफात की खबरें आईं तो सामने आ गए। सियासी बद इंतजामियों के बायस कराची के हालात बदतरीन हुए। कराची की तरक्की वफाकी हुकूमत के एजेंडे में शामिल है। वफाक कराची के मसाइल के हल के लिए माली वसाइल फराहम करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के तहत मंसूबों पर जल्द अमल दरामद जरूरी है। वज़ीर आज़म की बाबर अवान से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात के दौरान FATF से मुतालिक कानून साजी पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का एक बार फिर कानून साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने के अज़्म का इजहार। सिंध में सैलाब से लोगों की बड़ी तादाद बेघर हुई। चाहते हैं हर मुतासरा खानदान को 1 लाख रुपए दिए जाएं। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिख दिया। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज का दौरा। कहा कराची किसी के हवाले नहीं कर रहे, ये हवाई बातें हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मीडिया में भारतीय कंपनी से पैसे मिलने से मुतालिक सफेद झूठ बोला गया। नैब को इतना बड़ा सफेद झूठ बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए। चीनी 53 रुपए से 110 रुपए किलो हो गई। नैब टस से मस न हुआ। 2 साल में किसी हुकूमती शख्सियत पर रेफरेंस दायर नहीं हुआ। इमरान खान सेलेक्टेड वजीर आजम है। हर 2 नंबर आदमी वजीर और मुशीर है। इंतकामी सियासत से नून लीग की तारीख भरी पड़ी है। इंतकामी कार्रवाई करने वाले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का राग अलाप रहे हैं। भारतीय कंपनी से पैसे वसूल करने वाले एहतिसाब को अपनी जेब में समझते हैं। चोर मचाए शोर के मज़दाक वावेला करने के बजाय अपनी लूट मार का हिसाब दें। शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा मुल्की सालमियत जाती मफादात की भेंट चढ़ाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी।
दुश्मन की फिजाई जारियत का दंदान शिकन जवाब, फिजाई निगहबानों को कौम का सलाम। यौम फिजाइया पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब, मेहमान खुसूसी एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। कहते हैं पाक अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं, दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार करने की भरपूर अहलियत रखते हैं। एयर चीफ का 7 दिहाइयों से जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले कश्मीरियों से भी इजहार यकजहती। हमें असलहे के नए अंबार से मरूब किया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है। आर्मी चीफ ने दुश्मन को दो टोक अंदाज में वार्निंग दी। GHQ में तकरीब तकसीम एजाजात से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफवाज पाकिस्तान पूरी कुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। इस कॉल का हर लफ्ज़ हमारे ईमान का हिस्सा है। दुश्मन किसी शक में ना रहे, जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त मुल्क है और हमारे माजी में और मौजूदा वक्त में जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के वो आलीशान। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने पाक सऊदी ताल्लुकात को आलीशान करार दे दिया। कहते हैं सऊदी अरब से मुआशी ताल्लुकात ख़त्म नहीं होने वाले, हुकूमती पॉलिसियों से मुआशी अशारिये बेहतर हुए। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करना अवलीन तरजीह है। अली जैदी का कहना है कि हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं, कारोबार के लिए साजगार माहौल देना होता है। गुज़िश्ता महीने अरबों का करंट अकाउंट खसारा बहुत कम हो गया। गाड़ी क्रॉस क्यों की? सखर में सब इंस्पेक्टर ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस का सब इंस्पेक्टर रिक्शे में बैठी खवातीन का एहतराम तक भूल गया। तशद्दुद के दौरान ड्राइवर को गालियां भी देता रहा। रिक्शा ड्राइवर ने हाथ जोड़कर सब इंस्पेक्टर से माफी मांगी। पाकिस्तान मेरा मुल्क है और जब भी मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर मदद करूंगा। मेरे टर्म्स ये होंगी कि मैं अंडर द सपोर्ट ऑफ एयर चीफ मार्शल पाकिस्तान फेडरेशन मैं अपनी टीम चुनूंगा, मुझे फ्री हैंड दिया जाए। पाकिस्तान में स्क्वॉश का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। इंतजामिया फ्री हैंड दे तो कौमी खिलाड़ियों की कोचिंग को तैयार हूँ। लेजेंड जहांगीर खान के कोच रहमत खान की स्पोर्ट्स रूम में गुफ्तगू। रहमत खान की कोचिंग में जहांगीर खान वर्ल्ड चैंपियन बने। मुसलसल 555 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड, रहमत खान की कोचिंग का एजाज। कराची में बारिश के 12 दिन बाद भी सिटी रेलवे स्टेशन कार्गो के इतराफ से पानी की निकासी न हो सकी। बारिश और सीवरेज के पानी के बायस उर्दू बाजार की हालत भी खराब। इलाका मकीन अजियत से दो चार। कराची में गुज्जर नाले पर तजावुजात हटाने का काम सुस्त रवि का शिकार। मार्किंग के लिए हुकाम ताहाल नहीं पहुँच सके। कोरोना वायरस से अमवात में कमी का सिलसिला बरकरार। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुल्क में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 394 नए केसेस भी सामने आए। हुकूमत का इंसदादे पोलियो वर्कर्स की हौसला अफजाई के लिए ऐसे इक़दाम। वफाकी हुकूमत ने दूर अफ्तादा इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम के वर्कर्स को 1254 मोटरसाइकिल्स फराहम कर दी। मोटरसाइकिलों की खरीदारी EPI के फंड से की गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं रेस्क्यू की मोटरसाइकिल सर्विस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक फैला रहे हैं। अवामी खिदमत में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। पुलिस का अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। एडिशनल IG अब्दुल रज़्ज़ाक चीमा कहते हैं अपील की तैयारी आखिरी मराहिल में है। मजीद अचकजई ने सड़क पर खड़े ट्रैफिक पुलिस के एहलकार को कुचल दिया था। तरह से पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस आ रही हैं, तो उसको देखते हुए रिजल्ट्स शायद अभी भी जो हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना हो, बट आई थिंक ओवरऑल जो प्रोसेस है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। दौरा इंग्लैंड के नताइज तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह हक का एतराफ़। कहते हैं टीम की सिम दुरुस्त है, कारकर्दगी बेहतर करने के लिए वक्त लगेगा। किसी खिलाड़ी को इस बुनियाद पर नहीं निकालूंगा कि वो 38-39 साल का है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।
बातों ही बातों में जिंदगी के गंभीर मसाइल का हल बताने वाले अशफाक अहमद को दारे फानी से कूच किए 16 बरस बीत गए। मारूफ दानिश्वर, उस्ताद, अदीब अशफाक अहमद की तसानीफ की मकबूलियत आज भी बरकरार है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,281 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 28 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।